हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम 34 साइज प्रिंसेस कट ब्लाउज कटिंग सीखने वाले हैं। पहले पेपर के ऊपर कटिंग करेंगे, उसके बाद अस्तर के ऊपर कटिंग करेंगे। सबसे पहले पेपर स्ट्रेट कर लेना है। यहाँ पर मैं हुक का पार्ट फ्रंट में बनाने वाली हूँ, तो आधा इंच का सिलाई मार्जिन ऐड करते हुए यहाँ पर कुछ इस तरह मार्क कर लिया है। स्ट्रेट लाइन के ऊपर मेजर टेप रखते हुए 6 इंच पर शोल्डर के लिए एक मार्क करेंगे। थोड़ा दूरी में एक और मार्क करते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद आर्मोल मार्क करेंगे। यहाँ पर हमारा आर्मोल रहेगा 6.25 इंच। थोड़ा दूरी में एक और मार्क करते हुए दोनों स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। इसके बाद स्ट्रेट लाइन के ऊपर मेजर टेप रखते हुए नेक डिप मार्क करेंगे। यहाँ पर हमारा नेक डिप रहेगा 6 इंच। आधा इंच शोल्डर मार्जिन ऐड करते हुए 6.5 इंच पर मार्क करेंगे। उसके बाद फुल बस्ट के लिए 9.5 इंच पर एक मार्क करेंगे और अंडर बस्ट के लिए 13 इंच पर एक मार्क करेंगे। यहाँ पर रेडी बेल्ट रहेगा 2 इंच, तो 2.5 इंच पर मार्क करेंगे। आधा इंच वेस्ट मार्जिन रहेगा। यहाँ पर मेरा टोटल मार्क आया है 15.5 इंच पर। सभी मार्क सीधा कर लेना है। इसके बाद रेडी शोल्डर मार्क करेंगे। यहाँ पर हमारा रेडी शोल्डर है 2.25 इंच। आधा इंच आर्मोल मार्जिन ऐड करते हुए 3.25 इंच पर मार्क करेंगे। सेम एक और मार्क करते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह नेक शेप ड्रॉ किया है। आप अपना पसंद के हिसाब से नेक शेप ड्रॉ कर सकते हैं। और यहाँ से हम आधा इंच का सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे। इसके बाद चेस्ट मार्क करेंगे। यहाँ पर हमारा चेस्ट का चौथा भाग है 8.5 इंच। 8.5 इंच पर मार्क करेंगे और 2 इंच सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे। जितना यहाँ पर मार्क किया है उसमें 1.25 इंच ऐड करते हुए 9.25 इंच पर यहाँ पर एक मार्क करेंगे और 2 इंच सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे। सेम जितना यहाँ पर मार्क किया है वेस्ट लाइन के ऊपर भी मार्क कर लेना है और 2 इंच सिलाई मार्जिन ऐड करना है। और ये दोनों पॉइंट मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करना है और ये दोनों पॉइंट मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पर हमारा चेस्ट लाइन के ऊपर 1.25 इंच जितना बढ़ चुका है, उसे भी हमें माइनस करना है। यहाँ पर आर्मोल में टक्स लगाते हुए इसके बाद वेस्ट लाइन के ऊपर 3.5 इंच पर एक मार्क करेंगे और फुल बस्ट लाइन के ऊपर 4 इंच पर एक मार्क करेंगे और दोनों मार्क मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे। और यहाँ से 2.5 इंच पर एक मार्क करेंगे। टक्स के लिए जितना यहाँ पर मार्क किया है उसमें से आधा इंच माइनस करते हुए अंडर बस्ट लाइन के ऊपर मार्क करेंगे। यहाँ पर मैंने 2 इंच पर मार्क किया है। ये दोनों पॉइंट मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करना है। ये लाइन थोड़ा आगे बढ़ा लेना है और यहाँ से हमें 2.5 इंच पर एक मार्क करना है। अब ये और ये दोनों पॉइंट मिलाते हुए क्रॉस में एक लाइन ड्रॉ करना है। जब 2.5 इंच का टक्स रहेगा, यहाँ पर हम आधा इंच के ऊपर एक लाइन जितना मार्क करना है। सेम यहाँ पर भी मार्क करना है और ये लाइन के ऊपर भी मार्क करेंगे और यहाँ पर भी मार्क करेंगे और यहाँ पर टोटल हमने 5 मार्क कर लिया है। अब ये दोनों पॉइंट मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करना है और ये दोनों मार्क को सीधा कर लेना है। यहाँ पर ये पार्ट हमारा माइनस हो जाएगा और ये वाला पार्ट भी माइनस हो जाएगा और ये दोनों मार्क मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करना है। अब यहाँ से चेक करेंगे 2.5 इंच आ रहा है। सेम यहाँ पर भी 2.5 इंच आना चाहिए। इसके बाद ये लाइन को थोड़ा आगे बढ़ा लेना है और ये दोनों पॉइंट का बीच का गैप सेंटर मार्क करना है और कुछ इस तरह शेप ड्रॉ करना है। यहाँ पर चेक करेंगे 6 इंच आ रहा है। सेम यहाँ से भी चेक करते हुए 6 इंच आना चाहिए, तो ही ये जो शेप दिया है परफेक्ट रहेगा। यहाँ पर मैंने बैक से फ्रंट पार्ट 1.25 इंच जितना बढ़ा के लिया हुआ है, उसे आर्मोल लाइन और साइड फिटिंग लाइन के ऊपर माइनस करना है। यहाँ पर हमारा ऑलरेडी आधा इंच के ऊपर एक लाइन माइनस हो चुका है, तो 1.25 इंच से आधा इंच के ऊपर एक लाइन जितना माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, आधा इंच के ऊपर एक लाइन। तो यहाँ पर हमें ये वाला लाइन से आधा इंच के ऊपर एक लाइन यहाँ पर मार्क करना है। सेम इस तरफ भी आधा इंच के ऊपर एक लाइन मार्क करना है। टोटल यहाँ पर मैंने मार्क किया है 1.25 इंच।
अब हम ये दोनों पॉइंट मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करना है और ये लाइन को हमें कुछ इस तरह स्ट्रेट कर लेना है। अब हम ये वाला लाइन को कुछ इस तरह लाइन आगे बढ़ा लेना है और यहाँ पर हमारा चेस्ट में कितना माइनस करना है, 1.25 इंच, उसे हमें ये वाला लाइन के ऊपर मार्क कर लेना है और कुछ इस तरह क्रॉस में लाइन ड्रॉ करना है और ये लाइन थोड़ा आगे बढ़ा लेना है। इसके बाद ये दोनों पॉइंट का बीच का गैप चेक करेंगे, जितना भी आ रहा है सेम यहाँ पर मार्क करना है और जो भी मार्क किया है ये वाला लाइन के ऊपर आना चाहिए, तो ये हमारा मार्किंग परफेक्ट रहता है। अब हम ये मार्क को कुछ इस तरह स्ट्रेट करेंगे और यहाँ से हम 1.5 इंच पर एक मार्क करेंगे आर्मोल शेप के लिए और कुछ इस तरह आर्मोल ड्रॉ करेंगे। इसके बाद प्रिंसेस शेप देना है, उससे पहले हम फ्रंट पार्ट कटिंग करेंगे। अब हम ये और ये पॉइंट को कुछ इस तरह मिलाते हुए रखना है और यहाँ पर एक गम टेप लगा लेंगे। अब हम यहाँ से कुछ इस तरह आर्मोल शेप ड्रॉ कर लेंगे और ये जो लाइन है इसे सीधा कर लेना है और यहाँ से प्रिंसेस शेप ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर हमारा जो भी शेप है ये वाला लाइन से इस तरफ नहीं आना चाहिए। प्रिंसेस शेप दे दिया है और आर्मोल का शेप भी परफेक्ट कर लिया है। अब हम इसका कटिंग करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला लाइन के ऊपर कहीं भी पॉइंट नहीं बना है, क्योंकि ये जो लाइन हम स्ट्रेट किया है उसके बाद ये जो प्रिंसेस शेप दिया है, इसीलिए यहाँ पर ये वाला लाइन के ऊपर कहीं पॉइंट नहीं बना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रिंसेस शेप धीरे धीरे माइनस हुआ है। फ्रंट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम बैक पार्ट कटिंग करेंगे। यहाँ पर मैंने अस्तर लिया है 2 फोल्ड, पनघड़ी अपने साइड और ओपन साइड सामने की तरफ लिया हुआ है। सबसे पहले अस्तर स्ट्रेट कर लेना है। स्ट्रेट लाइन के ऊपर मेजर टेप रखते हुए 7 इंच पर शोल्डर मार्क करेंगे। थोड़ा दूरी में एक और मार्क करेंगे और दोनों मार्क मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद आर्मोल मार्क करेंगे 6.25 इंच पर। थोड़ा दूरी में एक और मार्क करेंगे और दोनों मार्क मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद चेस्ट मार्क करेंगे। यहाँ पर हमारा चेस्ट का चौथा भाग है 8.5 इंच, उसमें 1.25 इंच ऐड करते हुए 9.25 इंच पर मार्क करेंगे और 2 इंच सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे। स्ट्रेट लाइन के ऊपर मेजर टेप रखते हुए ब्लाउज लेंथ मार्क करेंगे। यहाँ पर हमारा ब्लाउज लेंथ रेडी रहेगा 13.25 इंच, आधा इंच वेस्ट मार्जिन और आधा इंच वेस्ट मार्जिन और आधा इंच शोल्डर मार्जिन ऐड करते हुए 14.25 इंच पर मार्क करेंगे। थोड़ा दूरी में एक और मार्क करेंगे और दोनों मार्क मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर हमारा रेडी वेस्ट है 7.25, तो 1 इंच ऐड करते हुए 8.25 इंच पर मार्क करेंगे। 2 इंच सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे और ये दोनों मार्क मिलाते हुए कुछ इस तरह लाइन ड्रॉ करना है और ये दोनों मार्क मिलाते हुए जिस तरह लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ से 1.25 इंच जितना डाउन जाते हुए एक मार्क करेंगे और ये दोनों मार्क मिलाते हुए कुछ इस तरह क्रॉस में लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद बैक और फ्रंट साइड फिटिंग लाइन मिलाना है कुछ इस तरह और यहाँ से कुछ इस तरह लाइन ड्रॉ कर लेना है और यहाँ पर हमें कुछ इस तरह मार्क कर लेना है।
यहाँ पर हमारा 5 इंच जितना गैप आ रहा है, सेम यहाँ पर भी 5 इंच पर मार्क करना है और ये लाइन को सीधा कर लेना है। इसके बाद रेडी शोल्डर मार्क करेंगे। यहाँ पर हमारा रेडी शोल्डर रहेगा 2.25 इंच, 2.25 इंच पर मार्क करेंगे। आधा इंच आर्म होल मार्जिन रहेगा, एक और मार्क करेंगे और दोनों मार्क मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करना है। इसके बाद नेक डीप मार्क करेंगे। यहाँ पर रेडी नेक डीप रहेगा 8.5 इंच, आधा इंच शोल्डर मार्जिन ऐड करते हुए 9 इंच पर मार्क करना है और ये मार्क को कुछ इस तरह स्ट्रेट कर लेना है। यहाँ पर मेरा स्क्वायर नेक रहेगा, आप अपना पसंद के हिसाब से डिजाइन बना सकते हैं। इसके बाद आधा इंच सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे और यहाँ से हमें आधा इंच पर कुछ इस तरह मार्क करते हुए आर्म होल शेप ड्रॉ करना है। बैक पार्ट कंप्लीट हो चुका है, अब हम इसका कटिंग करेंगे। बैक पार्ट कंप्लीट हो चुका है। फ्रंट और बैक दोनों पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अगर आप स्लीव्स कटिंग भी देखना चाहते हैं तो चैनल में अपलोड किया हुआ है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपको हमारा कटिंग मेथड कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।